Class 8, Chapter number 1, Geography Resources, a class with देवेंद्र रोहिला। रिसोर्सेज का चैप्टर हमारा है आज। यूटिलिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। आप पानी पीते हैं, बिजली का प्रयोग करते हैं, रिक्शा में आप आते जाते हैं, वेजिटेबल आप यूज़ करते हैं, इवन टेक्स्ट बुक, मोबाइल फ़ोन, इन सब में क्या कॉमन है? इनमें है यूटिलिटी। ये हमारे लिए उपयोगी हैं, कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद हैं। दीज थिंग्स आर बेनिफिशियल फॉर अस, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। आप इनका प्रयोग करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। इनमें जो फ़ायदे वाली चीज़ है स्टूडेंट्स, उसको यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। और यही यूटिलिटी, यही उपयोगिता किसी भी पदार्थ को जो है संसाधन बनाती है। तो व्हाट इज यूटिलिटी? इफ क्वेश्चन अराइजेज हियर, व्हाट इज यूटिलिटी, देन यू हैव टू रिप्लाई and then you have to answer, water, electricity, rickshaw, vegetable and textbooks have something in common. They have all been used by you, so they have utility. Utility or usability is what makes an object और substance a resource. इस तरह से यूटिलिटी किसी भी चीज़ को एक रिसोर्स बनाती है। जैसे दिस इज द पिक्चर ऑफ बुक्स, इट प्रोवाइड्स अस नॉलेज। तो बुक्स हमारे लिए यूजफुल है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? क्वेश्चन हमारा राइज यहाँ होता है, व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, books, etc. Utility or usability is what makes an object or substance a resource. For example, that is electricity and petroleum. Next, vegetables are useful for us. So these are resources, these are natural resources. ये natural resources हैं. What do you mean by value? Value क्या है? What do you mean by value? ठीक है, वैल्यू मीन्स वर्थ, जो उसमें इसकी उपयोगिता का कारक है, फैक्टर है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, जैसे हम सब्जी लेके आए 50 रुपये किलो, हमने पेट्रोल लिया 100 रुपये लीटर, दूध लिया हमने 65 रुपये लीटर, इस तरह से। सम डू नॉट। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये मेटल्स हैं, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू है। बट ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। परंतु आप पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ जो आपने सुंदरता देखी उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, पर वो वर्थ जरूर है। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। और ये सारी जो है मानवीय आवश्यकताओं की आपूर्ति करती हैं। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी कैसे किसी रिसोर्स की वैल्यू बढ़ाता है? Time and technology are two important factors that can change substances into resources. Time और टेक्नोलॉजी जो है, तकनीक, ठीक है, किसी भी ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, किसी भी पदार्थ को रिसोर्स में तब्दील कर देते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। जैसे आप नदी में से रेत उठा कर लाए, दैट इज रेत विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, मशीन, ट्रैक्टर, इनके द्वारा, तो वो रिसोर्स बन गया। क्या बन गया? रिसोर्स। नेक्स्ट, बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। और मनुष्य भी एक रिसोर्स है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक इंसान होने के साथ साथ एक टीचर हूँ। इट इज़ देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। जैसे आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो बड़े होके 40 अलग अलग जॉब्स करेंगे, तो अलग अलग रिसोर्स, कोई वकील बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई टीचर बन जाएगा, कोई प्रोफेसर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा। तो दैट इज़ टाइम एंड टेक्नोलॉजी। और टाइम तो लगा ना कि आपने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया था, और फिर जब तक आप पढ़े, ग्रेजुएशन किया, तो आप टाइम के हिसाब से एक रिसोर्स आप बन गए। ठीक है, टेक्नोलॉजी। और मैं आपको फ़ोन पर पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब से पढ़ा रहा हूँ, इट इज़
टेक्नोलॉजी जो आदमी का काम आसान कर दे, दैट इज टेक्नोलॉजी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रिसोर्स। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी है क्या? ठीक है, टेक्नोलॉजी इट is the application of latest knowledge and skill in doing or making things. Technology, it is the application of latest knowledge. जो भी लेटेस्ट नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, लेटेस्ट जो भी लेटेस्ट नॉलेज है एकदम अपडेट, बाकी सारा उसके बारे में पुराना है। जैसे फ़ोन है, पहले फ़ोन हैंड फ़ोन होते थे, ठीक है, लैंडलाइन फ़ोन होते थे, तार से बंधे होते थे, और आजकल हमारे 5G वाले फ़ोन हैं, हम इनमें बात भी कर सकते हैं। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। चीज़ों को बनाने में और करने में लेटेस्ट जो चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी। जैसे अभी फ़ोन से आप लाइव क्लासेस पढ़ सकते हैं, दैट इज़ टेक्नोलॉजी। जैसे पहले मिट्टी भरने के लिए आप कस्सी के साथ खोदते थे, आजकल जेसीबी है, तो ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसमें आपने देखा, ये पिक्चर देखो, ये टेक्नोलॉजी है, ये मिट्टी भर रहे हैं यहाँ, ठीक है, तो ये मिट्टी भर रहे हैं, तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। पहले ये मैनुअल काम होता था, आदमी भरते थे, अब कई घंटे का काम 2 घंटे में हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। इट इज़ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आप कैटेगराइजेशन करें रिसोर्सेज का स्टूडेंट्स, तो इट इज रिसोर्सेज क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, प्रकृति से भगवान ने जो चीज़ें बनाई है, एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, और उनमें ज़्यादा चेंजेस आप नहीं करते हैं, आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे आपने गेहूँ लिया, उसके आपने बिस्किट बने, ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किया, रोटी बना ली, तो रिसोर्स हो गया। द एयर वी ब्रेथ, जिस हवा में हम सांस लेते हैं। द वाटर इन आवर रिवर्स, नदियों में और धरती के अंदर अंडरग्राउंड वाटर है। लेक्स, झीलों में जो पानी है। द सोइल्स, जो मिट्टी जिसमें सारी फसलें पैदा होती हैं। मिनरल्स, खनिज, आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो व्हाट आर द एग्जाम्पल? एयर वी ब्रेथ, द वाटर इन आवर रिवर्स, सोयल, ये सारे नेचुरल। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, और ये कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। नेक्स्ट, रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स स्टूडेंट्स, आपने देखा कि अब शाम हो जाएगी, कल फिर सुबह सूर्य आ जाएगा, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। पानी कम हो जाता है, फिर 6 महीने बाद बारिश आ जाती है, ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। हवा चलती रहती है, ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच वी गेट रीन्यूड और रिप्लेनिश क्विकली। रिप्लेनिश होता है पुनर्भरण, दोबारा भरना। आपके गिलास खत्म हो गया, आपके वाटर बोतल का पानी खत्म हो गया, आप उसको दोबारा भर लें, दैट इज रिप्लेनिश्ड क्विकली। उसको दोबारा से भर कर सकते हैं। जैसे आपने पेड़ काटे कहीं, ठीक है, और उसकी जगह आपने और पेड़ लगाते रहे साथ ही साथ, तो दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्स। Some of these are unlimited and are not affected by human activities such as solar and wind energy. आपने देखा होगा ना, घरों के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं, जहाँ एयर ज़्यादा है वहाँ विंड एनर्जी से भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा कि ये किस चीज़ के? विंड एनर्जी के विंड मिल लगे हुए हैं। ये क्या है? विंड मिल है। ठीक है, ये हवा का फ्लो से और ये घूमते हैं, और इससे फिर जो है जनरेटर घूमता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये विंड मिल है। समुद्री किनारों पर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इनका उपयोग किया जा रहा है। और एयर, विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी आर द एग्जाम्पल ऑफ टाइडल एनर्जी, ठीक है, आर द एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है भाई? नॉन रिन्यूएबल, जिनको दोबारा से भरण पोषण ना किया जा सके, जिनको जल्दी से हम दोबारा से पैदा नहीं कर सकते, ये है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक। लिमिटेड स्टॉक है। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड, जब वो स्टॉक एग्जॉस्टेड हो जाएगा, इट में टेक 1000 ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड। जैसे पेट्रोलियम है, लाखों वर्ष उसको बनने में लगे हैं, ठीक है, उसको लाखों करोड़ों वर्ष फिर चाहिएंगे, तो वो ख़त्म हो जाएगा। कोल है, जैसे जहाँ धरती में से हमने कोल निकाल लिया, फिर वहाँ पानी आ जाता है, तो वो कोल माइन ख़त्म हो जाएगी।
पेट्रोलियम है इसी तरह, पेट्रोलियम के माइन जब उसका पेट्रोल सारा हमने टेबल से निकाल लिया तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ओवर द अर्थ, क्या हर एक जगह पेट्रोल मिलता है? क्या हर एक जगह सोना चांदी मिलता है? क्या हर एक जगह कोयला मिलता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ओवर द अर्थ, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड। ठीक है, इनके ऊपर कि वहाँ का क्षेत्र कैसा है, वहाँ की जलवायु क्लाइमेट कैसी है, वहाँ हवा पानी कैसा है, क्या वहाँ ज़्यादा बारिश होती है, अल्टीट्यूड क्या वो ऊंचा क्षेत्र है, क्या वहाँ मैदान है, इस तरह की, क्या वो रेगिस्तान है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। और जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है फैक्टर्स का वो अलग अलग है, अलग अलग एरिया में। आप जाएंगे वहाँ आपको कोयला, सोना, इस तरह लोहा इत्यादि मिलेगा। आप हरियाणा में आएंगे तो यहाँ आपको एग्रीकल्चर गुड्स ज़्यादा मिलेंगी। समुद्र किनारे जाएंगे तो वहाँ मछलियाँ ज़्यादा मिलेंगी। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ओवर द अर्थ जो है, ठीक है, ये इज अनइक्वल, असमान है। हर एक जगह हर एक चीज़ नहीं मिलती है। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन, मैंने पहले भी बताया था, ह्यूमन इंसान एक रिसोर्स के रूप में, मैं एक अध्यापक के तौर पर आपको पढ़ा रहा हूँ। आपके पिताजी डॉक्टर हैं, आपके पिताजी बिजनेसमैन, आपके पिताजी पुलिस में हैं, आपके पिताजी पॉलिटिशियन हैं, आपके पिताजी अध्यापक हैं, आपके पिताजी इंजीनियर हैं, आपकी माताजी सिलाई करती हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर, क्वांटिटी, नंबर, कितने लोग काम करते हैं एक शहर में, एंड एबिलिटीज, और उनकी क्या क्या योग्यता है। कोई आपके लिए मकान बना रहा है तो वो ह्यूमन रिसोर्स है। कोई आपके लिए आइसक्रीम बना रहा है, कोई खाने पीने की चीज़ें बना रहा है, कोई आपके लिए खेत में चीज़ें उगा रहा है, वो फार्मर है। तो दैट इज मेंटल एंड फिजिकल। कोई आपको पढ़ा रहा है, वो मेंटल वर्क कर रहा है। डॉक्टर मेंटल वर्क कर रहा है। फिजिकल लेबर आपके घर में आते हैं, वो फिजिकल लेबर आपके लिए कर रहा है। ऑफ द पीपल, ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू द नंबर, quantity and abilities, mental and physical, of the people, though there are differing views regarding treatment of human as a resource। ठीक है, रिगार्डिंग ट्रीटमेंट एज ए ह्यूमन एज ए रिसोर्स, अलग अलग इसकी जो है स्टैंडर्ड है। ठीक है, वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट इट इज द स्किल ऑफ ह्यूमन दैट हेल्प इन ट्रांसफरिंग द फिजिकल मटेरियल इनटू ए वैल्यूएबल रिसोर्स। जो भी हमारे फिजिकल मटेरियल हैं, जो भी हम आपके पदार्थ हैं, उनको हम विकसित करके, जैसे हम गेहूं से बिस्किट बना रहे हैं, गेहूं से चाउमीन बना रहे हैं, तो दैट इज फिजिकल मटेरियल। हम लोहे से गाड़ियां बना रहे हैं, लोहे से हमने एरोप्लेन बना दिए, तो दैट इज मेटल से हमने एरोप्लेन बना दिए। तो ये कौन, जहाज को कौन उड़ा रहा है? पायलट। गाड़ी को कौन चला रहा है? ड्राइवर। पेट्रोल कौन साफ कर रहा है? रिफाइनरी में। वहाँ हर एक जगह ह्यूमन रिसोर्स, आदमी की कमांड है। सो ह्यूमन इज ए रिसोर्स। नेक्स्ट, पीपल। ह्यूमन की बात कर रहे थे, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स। एजुकेशन एंड हेल्थ, स्वास्थ्य और शिक्षा। ताकतवर व्यक्ति बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर कर सकता है, एजुकेटेड आदमी मेंटल वर्क कर सकता है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यदि आप बड़े होकर एक फैक्ट्री लगा लेते हैं, ठीक है, और फिर आप नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन, व्हाट आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज? अरे ह्यूमन, इंसान द्वारा बनाई गई चीज़ें। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज समटाइम नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। जब उसकी ओरिजिनल फॉर्म जब हम चेंज कर देते हैं, जैसे प्लास्टिक से हम बाल्टी बना देते हैं, लोहे से छोटे छोटे चिप लगा के हम फोन बना देते हैं, प्लास्टिक से हमने टीवी, और एक कागज पर हमने प्रिंट कर दिया, वो बुक बन गई। समटाइम नेचुरल रिसोर्सेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्स। धरती पे लाखों साल तक पेट्रोलियम धरती में दबा हुआ था, तो आदमी ने पेट्रोल निकाला, और पेट्रोल निकाल कर जब गाड़ियां बनाई
तब पेट्रोलियम रिसोर्स बना। अगर पेट्रोल आपके पास है और दुनिया में एक भी गाड़ी नहीं है तो पेट्रोल रिसोर्स नहीं होगा। लोहा करोड़ों वर्षों से दबा हुआ था धरती में, तो हमने आयरन ऑर्स में से लोहा निकाला, फिर उसको पिघलाया और फिर हमने उसकी गाड़ियां बनाई, रेलगाड़ियां बनाई। तो आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्स अंटिल, जब तक पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग, हम बिल्डिंग बनाने के लिए, ब्रिजेस पुल बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, मशीनरी बनाने के लिए, एंड व्हीकल विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। ये सब आपके चारों तरफ, ठीक है ना, यू लुक अराउंड योरसेल्फ, तो आपके चारों तरफ जितने भी रिसोर्सेज हैं दीज आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल, आपने देखा होगा कि पानी बचाएं, इलेक्ट्रिसिटी बचाएं, पेट्रोलियम बचाएं। क्यों बचाएं? अगर हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा हमारे लिए ये चीज़ें ना छोड़ के जाते तो हम कहाँ से यूज़ कर रहे होते? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट, हमें पानी अब चाहिए तो ये प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट है, परंतु जितना पानी चाहिए उतना ही हम यूज़ करें। एक गाड़ी को धोने में हज़ारों लीटर पानी वेस्ट कर दें या वैसे ही ट्यूबवेल चला के वेस्ट कर दें, उसकी ज़रूरत तो नहीं है। प्रेजेंट में हमें जितने की ज़रूरत है दैट टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों का भी हमने ध्यान रखना है। इस तरह से साधनों का उपयोग करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट केयरफुली यूटिलाइजिंग, केयरफुली वर्ड है इसमें, यूटिलाइजिंग उपयोग करना है किसको? रिसोर्सिस को, सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट की आज की आवश्यकताएं हमारी पूरी हों, आल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन, और आने वाली पीढ़ियों की भी आवश्यकता की आपूर्ति कर सके। इट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूज ऑफ रिसोर्सेज, students, use of resources, using resources carefully and giving them to get renewed is called resource conservation. रिसोर्स कंजर्वेशन, साधनों का संरक्षण, उनको वेस्ट नहीं होने देना। हमने लोहे के दरवाजे पर पेंट करते हैं, क्यों करते हैं? कंजर्वेशन हो सके, डेट इज, ताकि हम धरती में से कम लोहा निकाल सकें और फिर आने वाली पीढ़ियों को भी वो लोहा मिलता रही। डेट इज बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को कंजर्व करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन। यदि हम कंजम्पशन घटा दें, हम अपनी बाइक का प्रयोग सिर्फ तभी करें जहां हमें जाना हो, बहुत ज़रूरी। ऐसे नहीं कि हम शहर में बाइक घुमाते रहें, तो वेस्टिंग ऑफ पेट्रोल है। रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग, बारिश का पानी आपकी छत पे आता है और उसको बोर करके आप धरती में नीचे यदि आप उतार रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर है, कहते हैं अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। इस तरह से यूज ऑफ रिसोर्सेज है। नेक्स्ट, फ्यूचर एंड रिसोर्स। फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। ठीक है, नेचर ने हमें जो साधन दिए उनमें हम ज़्यादा खराबी ना करें, जैसे नहरों नदियों का पानी खराब ना करें, पहाड़ों को हम ठीक रखें वहाँ ज़्यादा, और मिट्टी की जो अपर लेयर है सोयल की जिसमें हम फसलें पैदा करते हैं उसको बचाएं। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी, हम पोल्यूशन कम फैलाएं टू इंश्योर दैट ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड। और ये हम सोचें कि ये धरती जितनी मनुष्य की उतना ही बाकी अन्य जीवों की भी है, शेर की, गाय की, चीते की, अन्य जानवरों की। ऑफ नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज्ड, और ये सिस्टम बना रहना चाहिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर थोड़ा सा, कि वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ? The distribution of Earth depends upon a number of physical factors like terrain, climate, and altitude. Since these factors differ
much over the distribution of resources is unequally over the earth. ठीक है, what is resource conservation? ठीक है, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, ध्यान से उनका उपयोग करना। हम उतने ही पेड़ काटें जितने लग रहे हैं, जितने पेड़ हम नहीं लगा रहे हैं, इसको रिसोर्स कंजर्वेशन कहेंगे। वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट? पीपल आर ह्यूमन एंड ह्यूमन रिसोर्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज people can make best use of natural resource to create more resources by applying knowledge, skill and technology. टेक्नोलॉजी और स्किल का उपयोग करके हम जो है इस तरह से रिसोर्स बना सकते हैं। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अगर आ जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भविष्य के लिए भी हम बचा के रखें। इन अदर वर्ड्स, carefully utilizing resources so that besides meeting the present requirement, it also take care of the need of the future generation is what is known as sustainable development. इसको हम sustainable development कहेंगे। Take the correct answer. Which one of the following does not make a resource substance or a resource? कौन सा इसमें यूटिलिटी, वैल्यू या क्वांटिटी? इसका आंसर है क्वांटिटी। यूटिलिटी और वैल्यू दोनों रिसोर्स बनने के लिए जरूरी हैं, यूटिलिटी भी और वैल्यू भी। तो क्वांटिटी से हमारा रिसोर्स कभी नहीं बनता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन मेड रिसोर्स? मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, कैंसर का उपयोग की जो दवाइयाँ हैं ये ह्यूमन मेड रिसोर्स हैं। स्प्रिंग वाटर नहीं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नहीं। बायोटिक रिसोर्सेज क्या हैं? डेराइव्ड फ्रॉम ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनसे हमारे जो रिसोर्सेज आते हैं कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका जो है चैप्टर कंप्लीट है। शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल देवेंद्र रोहिला, ए क्लास विद देवेंद्र रोहिला। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसको आप लिख भी लें, पढ़ भी लें और उसको शेयर करें ऐसे आपके साथियों, आपके रिश्तेदारों में जो बच्चे CBSE से पढ़ रहे हैं। और ठीक है, हो सकता है कि उनके जो चैप्टर अंडरस्टैंडिंग में ये वीडियो काम आ जाए। थैंक यू। नए सब्सक्राइबर मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू।